दोस्तों स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में कल तक हम क्या पढ़ाए थे? हैरी हेस का टेक्टोनिक प्लेटों के सिद्धांत के बारे में बताए थे, ठीक है। तो उसके बारे में कल हम थोड़ा बहुत बताए थे। अब उसके बाद आज हम डिटेल में उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हैरी हेस का जो प्लेटों का टेक्टोनिक सिद्धांत था, यानी टेक्टोनिक प्लेटों का सिद्धांत था, वो क्या था? जैसे कल हमने क्या बताया था, जो ऊपर वाला भाग है, जो क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट वाले भाग में ऊपर 100 किलोमीटर तक गहराई में, मतलब 100 किलोमीटर मोटाई में क्या प्लेटें पाई जाती है, यानी टेक्टोनिक प्लेटें पाई जाती है। और वो क्या एक सीध में पूरी प्लेट नहीं है, क्या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है। जैसे मैंने सबसे पहले ये जब भूमि को काटे थे, एक चिप्पी निकाले थे, तो पहले सबसे क्या पढ़े थे? सियाल, सीमा और फिर नीफे, ये पढ़े थे ना, अजीब तरीके से। फिर उसके बाद क्या पढ़े? क्रस्ट, मेंटल, फिर कोर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसी में क्या पढ़ाया? स्टेनोस्फीयर, ये ऊपर वाला क्या था? लिथोस्फीयर, फिर नीचे वाला स्टेनोस्फीयर, फिर कोर। तो हमने जो बताया था, जो प्लेटें होती हैं, यानी टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, जिसका सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं वो किसमें? लिथोस्फीयर में पाई जाती है। यानी जो लिथोस्फीयर वाला भाग है वो पूरा किस पे? टेक्टोनिक प्लेटें पूरा उसी पे है। और लिथोस्फीयर किसमें? स्टेनोस्फीयर में तैर रहा है, ठीक है। तो इस पे क्या है? ये सब क्या है? प्लेटें हैं। अच्छा, ये पूरी एक प्लेट है या छोटी छोटी प्लेटें हैं? तो पूरी एक लंबी प्लेट नहीं है, कौन से छोटे छोटे टुकड़े के रूप में प्लेटें हैं। जैसे ये पूरी प्लेट हमने इसको हटा दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ एक प्लेट हो गई, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर मोटा है, ठीक है। 100 किलोमीटर, कहीं कहीं 80 किलोमीटर, कहीं 90, कहीं 100, कहीं 120, ऐसे किलोमीटर में इसकी मोटाई है, समझे। और जो घर की, जैसे इतना मोटा है तो क्या है, इसके अंदर धसेगा? नहीं धसेगा। जैसे हम लोग घर की ढलैया वगैरह करते हैं, उसका तो सिर्फ 6 इंच मोटा होता है, 6 इंच मोटा होता है ना, वो ढलैया वगैरह करते हैं 6 से, इतनी मोटी ज़्यादा ढलैया होती है, ठीक है। तो इतनी मोटी ढलैया होती है, उसमें हम लोग क्या कसके कूदा करते हैं, खूब धमाक कूदते हैं, तो क्या वो धस जाती है? नहीं धसती है। तो जब ये वो 6 इंच, यानी ये इतनी मोटी लगभग होती है, ठीक है, ढलैया, जब वो उस पर इतना कूदते हैं, नहीं धसती है। और देखो जो रेल वगैरह निकलती, पुल वगैरह बनाए जाते हैं, पुल के ऊपर से रेल निकलते हैं, उसकी ज़्यादा इतनी मोटी ढलैया होती है, ठीक है। उसके ऊपर निकाल देते हैं रेल, पूरी जब निकल जाती है तब इतनी मोटी वो ढलाई होती है, वो धसती नहीं है। तो इसकी मोटाई तो कितनी है? 100 किलोमीटर मोटा है। 100 किलोमीटर मोटा है तो क्या है? धस जाएगा अंदर, जमीन के अंदर धस जाएगा? नहीं, ये किसमें? स्टेनोस्फीयर पे सब तैरता रहता है, ठीक है। तो ये प्लेटों के रूप में है। जैसे एक ये प्लेट हो गई, ठीक है, फिर दूसरी प्लेट ये हो गई, तीसरी प्लेट ये हो गई। कुछ प्लेटें होती हैं ऊपर मतलब स्थल वाले, कुछ अंदर धसी होती है, अंदर होती है, उसके ऊपर क्या, ये सब पानी भरा होता है, ठीक। ये इसको क्या बोल देते हैं? महासागरीय प्लेट, ठीक है। अब अभी आपको सब मैप में बताएंगे कहाँ कहाँ क्या होता है, ठीक है। इसीलिए हमने मैप अलग से लगा लिया। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, जो कनेक्ट किए हैं नेट से, वो डायरेक्ट ऐसे स्लाइड किए, आ गया पूरा मैप बन के, ठीक है। जब डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो डिजिटल तरीके से समझाएंगे, ठीक है। अभी का इसी पे एडजस्ट करते हैं, लेकिन इस पे भी आपको इतना खतरनाक समझा देंगे कि बवाल मच जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा मतलब, ठीक है। तो ये क्या है? प्लेटें हैं, ठीक है। कहीं ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, इस तरीके से क्या प्लेटें हैं। और यही प्लेटें क्या जब आपस में टकरा जाती है तो क्या भूकंप वगैरह आ जाते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, ये सब कैसे होता है, ये सब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसकी मोटाई कितनी हो गई? 100 किलोमीटर हो गई। इसकी मोटाई 100 किलोमीटर, ठीक है। जहाँ जहाँ महासागर वगैरह है तो वहाँ कम हो जाती है इसकी मोटाई, ठीक है। कितनी कम होती है वो सब बताएंगे आपको। अब आपको बताते हैं टोटल प्लेटें हैं कितनी पृथ्वी पे, ठीक है। अगर पूछा जाए छोटी बड़ी मिला के टोटल पृथ्वी पे कितनी प्लेटें हैं, तो कितनी है? छोटी बड़ी टोटल प्लेटें कितनी है? टोटल 27 प्लेटें हैं, यानी 27 प्लेटें हैं, ठीक है। जिनमें से क्या 7 बड़ी प्लेटें हैं, बहुत बड़ी प्लेटें, ठीक है, और 20 छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। उनके बारे में सब 27 तो हमको पढ़ना नहीं होगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा पूछी जाती है उसके बारे में बताएंगे। और बड़ी जो प्लेटें हैं वो हम 7 बता देंगे, ठीक है। इसमें से 7 क्या हैं? 7 बड़ी हैं, और क्या 20 क्या है? 20 छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। अब बड़ी कौन कौन सी है वो आपको बताते हैं, और छोटी कौन सी है वो भी बताएंगे आपको। तो टोटल प्लेटें कितनी हो गई? 27 हो गई, जिसमें से बड़ी कितनी है? 7 बड़ी हैं, और छोटी कितनी है? 20 छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। अब बड़ी प्लेटें हैं वो कौन कौन सी प्लेटें हैं, अब देखते हैं। इधर मैप में आओ, मैप दिख रहा है ना, इसमें महाद्वीप वगैरह सब पढ़े हो। जब मैप पढ़ाएंगे अलग से मैप का क्लास होगा, इंडियन मैप, ठीक है, विश्व का मैप सब पढ़ाएंगे आपको, और बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ा देंगे। सबसे पहले ये महाद्वीप कौन सा हो गया? एशिया महाद्वीप पढ़ते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, उससे छोटा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अटलांटिका, ठीक है, फिर यूरोप, फिर ओसेनिया को ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलते हैं ना।
तो महाद्वीप कितने हैं टोटल? 7 हैं। तो प्लेटें कितनी होंगी? 7 होंगी। अब कहेंगे सर सब महाद्वीप, हर एक महाद्वीप अपने आप में अलग एक प्लेट है। कैसे? जैसे ये एशिया महाद्वीप, तो ये एक प्लेट हो गई, ठीक है। इस पे चलाएंगे नहीं, ये खराब हो जाएगा मैप, ठीक है। तो हमको दोबारा भी पढ़ाना है तो दोबारा भी इसी मैप से समझाएंगे, ठीक है। तो हम क्या इशारे से आपको समझाते हैं, देखते रहिए। ये कौन सा हो गया? ये इतना, ये एक प्लेट हो गई, यानी एशिया महाद्वीप ऊपर कोने पे है, तो हम इधर इसको मिटा के इधर बना देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। पहले बड़ी बड़ी 7 जो प्लेटें हैं उसको समझते हैं, ठीक। ये कौन सा? एशिया महाद्वीप की प्लेट ये एक प्लेट है, ऊपर है ना, ऊपर बना दी है, ठीक है। और दूसरी प्लेट कौन सी? ये अफ्रीका महाद्वीप वाली। अफ्रीका महाद्वीप वाली यहाँ है ना, नीचे यहाँ उससे सटी हुई है ना, यहाँ से, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप वाली प्लेट हो गई एशिया, फिर ये अफ्रीका महाद्वीप वाली प्लेट हो गई, ठीक है। फिर ये उत्तरी अमेरिका की एक प्लेट हो गई। ये पूरी क्या है? ये एक प्लेट है, ठीक है। ये एक प्लेट है, तो ये उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका वाली प्लेट हो गई। नीचे फिर ये एक दक्षिणी महाद्वीप वाली प्लेट हो गई, ठीक है। फिर एक नीचे कौन सी प्लेट है? अटलांटिक का महासागर वाला, अटलांटिक महाद्वीप वाली प्लेट। देखो एक ये प्लेट हो गई, ठीक है। दूसरी कौन सी? ये प्लेट हो गई, यानी यहाँ पास एक रह गई यूरोपियन प्लेट। इसको यूरोपियन क्या बोलते हैं वो भी बता देंगे, ठीक है। एक ये प्लेट हो गई, दूसरी ये हो गई, देखो हो गई, एक ये, दूसरी ये, तीसरी कौन सी? ये प्लेट, तीसरी ये प्लेट है, ठीक है। 3 प्लेटें हो गई। तो ये कितनी? 3 प्लेटें हो गई, ठीक। चौथी प्लेट कौन सी हो गई हमारी? ये, ठीक है, उत्तरी अमेरिका की ये पूरी प्लेट हो गई एक। 5वीं प्लेट कौन हो गई? ये नीचे वाली, ये इसमें हम डॉट डॉट करके देख, ये वाली कौन सी होगी? दक्षिणी अमेरिका वाली, ठीक है। और 6ठी प्लेट कौन हो गई? ये अंटार्कटिका वाली। 7वीं प्लेट कौन हो गई? ऑस्ट्रेलिया वाली। ऑस्ट्रेलिया वाली, क्या ऑस्ट्रेलिया बड़ी प्लेटों में आएगा? ऑस्ट्रेलिया बड़ी प्लेटों में नहीं आता। ये क्या छोटी छोटी जो प्लेटें 20 प्लेटें बताई हमने, तो उनमें ये ऑस्ट्रेलिया आएगा, लेकिन ये बड़ी प्लेट में नहीं आएगा, ठीक है। बड़ी प्लेट में इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। ये कौन सा? ऑस्ट्रेलिया जो आता है ये छोटी प्लेट में आता है ऑस्ट्रेलिया। एक तो हो गई ये, ठीक है, एशिया, ये हो गई, ठीक। ये इतनी प्लेट है पूरी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। दूसरी ये हो गया यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन इसको क्यों बोलते हैं? क्यों ये यूरोप और एशिया, यानी यूरोप और एशिया का कुछ भाग दोनों में मिक्स होता है ना, तो इसको यूरेशियन प्लेट किसको क्या बोलते हैं वो आगे समझाएंगे। आप मैप में देखते रहिए कौन सी प्लेट कहाँ है, बस, ठीक है। ये वाली एक प्लेट हो गई, यहाँ से आके पूरे ये कौन सा? सुंडा की खाई, ये का इंडोनेशिया वगैरह, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब इसी में आ जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी? एक प्लेट हो गई। दूसरी प्लेट ये हो गई यूरोप वगैरह और एशिया का कुछ हिस्सा आता है, ठीक है। तीसरी प्लेट कौन सी हो गई? ये अफ्रीका वाला, ठीक है। चौथी प्लेट कौन सी हो गई? अमेरिका वाला, ठीक है, अमेरिका वाली, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। 5वीं प्लेट कौन सी होगी? दक्षिणी अमेरिका वाली, ठीक। 6ठी प्लेट हमारी कौन सी होगी? अंटार्कटिका वाली, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर 7वीं प्लेट कौन सी होगी? ठीक है, ये तो 6 प्लेट हमने बता दी। ये ऑस्ट्रेलिया हो जाती, ऑस्ट्रेलिया भी एक महाद्वीप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, उसको क्या बोल देते हैं? ओसेनिया महाद्वीप बोल देते हैं। ऑस्ट्रेलिया उसको बोल देते हैं इसलिए क्योंकि ओसेनिया जो महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोल देते हैं। ये सब मैप का टॉपिक है, ठीक है। जब मैप पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। तो 6 प्लेटें ये हो गई। 7वीं प्लेट कौन सी होती है? ठीक, 7वीं प्लेट हमारी प्रशांत महासागरीय प्लेट है। देखो प्रशांत महासागर आधा इधर है, आधा इधर है। अच्छा, आधा इधर क्यों है? समझे? पृथ्वी हमारी कैसी? गोल है, बिल्कुल गोल है ना। जैसे मान लो, जैसे इसको मैं पहले इसको रख देते हैं मारकर, ये मान लो मेरा हाथ, ठीक है, ये क्या है? पृथ्वी है, ये इसे रखे पृथ्वी, ठीक है। और जब पृथ्वी पूरी कैसी थी? गोल थी। जब भूगोलवेत्ता थे उसको कहा कहाँ से काट के कि पूरा चिपका दे, जिससे लोग एक पास आके पढ़ लें पृथ्वी को। तो जैसे ये प्रशांत महासागर, मान ले पहला वाला पौर जो मेरा है इधर का, ये कौन सा? प्रशांत महासागर था, प्रशांत महासागर था। जब भूगोलवेत्ताओं ने काटा तो प्रशांत महासागर को 2 भाग में काट दिया। जैसे ये काटा, उसको काटे, देखो अब ये फैल गया, ऐसे ऐसे जाके ऐसे इस पर चिपका दिए। अब प्रशांत महासागर पहले कहाँ? एक में था, लेकिन अब वो जब बीच से काट के इसको पढ़ने के लिए बनाया है ना, वैसे कहीं प्रशांत महासागर कटा नहीं, ये ना समझ लेना कि सच में कटा है, ठीक है। वो पढ़ने के लिए आसानी से, ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। इसीलिए क्या प्रशांत महासागर को 2 भाग में डिवाइड कर दिए। जैसे ये प्रशांत महासागर था, ये वाला कौन? ये वाला कौन, ठीक है। उसको कहा कि ये प्रशांत महासागर को काट दिए। अगर कोई धरातली भाग काटते तो ये 2 भाग में, एक आधा इधर धरातल हो जाता, आधा इधर हो जाता। यानी यहाँ से जो रूस को काट देते तो आधा इंडिया इधर हो जाता, आधा इधर हो जाता, तो थोड़ा गड़बड़ होता पढ़ने में ना। इसको महासागरों में काटना आसान था क्योंकि वहाँ खाली जल वगैरह भरा है,
ठीक है, उसको काट दिया, आधा उधर कर दिया महासागर, आधा इधर। जैसे ये मेरा ये है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी, इसको काटे, बीच से काटे तो ये इधर महासागर यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, तो इसको काटे तो अब 2 भाग में डिवाइड हो गया, आधा इधर महासागर आधा इधर, ये फैला फैला के का ऐसे चीप दिया ऊपर, ठीक है, तो आधा महासागर इधर चला गया, आधा महासागर इधर चला गया। लेकिन जब इसको दोनों को एक में करेंगे, ठीक है, एक में करेंगे तो ये वाला महासागर और ये वाला महासागर सब एक में आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल हो जाएगा, ये सब महासागर एक पास आ जाएगा, तो बहुत बड़ा सा महासागर हो जाएगा। और सबसे बड़ा महासागर है कौन सा, प्रशांत महासागर। तो 7वीं हमारी प्लेट कौन है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, समझे, 7वीं प्लेट सबसे बड़ी कौन सी, प्रशांत महासागरीय प्लेट। क्यों, ये महासागर में है। अच्छा, महासागर में कहोगे कैसे प्लेट हो सकती है, क्यों, प्लेट तो धरातल में हम सब बता रहे हैं, तो महासागर में भी प्लेटें हैं। ऐसा नहीं कि महासागर खाली ऊपर पानी भरा है तो नीचे स्थल भाग नहीं होगा, नीचे भी तो जमीन होगी ना, जमीन के ऊपर है तो पानी भरा है। जैसे कहीं महासागर है, ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10, 12, 20 किलोमीटर तक, ज़्यादा 20-30 किलोमीटर तक महासागर होगा गहराई में, उसके नीचे तो स्थल भाग होगा ना, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मान लीजिए, उसके बाद तो स्थल भाग होगा ना, तो स्थल भाग होगा, वहाँ भी तो प्लेटें होंगी, उन्हीं को तो क्या प्लेटें बोल देते हैं ना। वो जब दूर जाएंगी तो क्या, दूर जाएंगी वो, उसको क्या बोलते हैं, जब पास में टकराती आके हैं तब क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितनी, 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हो गई। इसमें ऑस्ट्रेलिया को नहीं लिए हम, ठीक, ऑस्ट्रेलिया ना समझ लेना कि बड़ी प्लेटों में ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एक छोटी प्लेट है, ठीक है। बड़ी प्लेटों में कौन सा हो गया, एक ये वाला एरिया हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, ठीक है, तीसरा ये अफ्रीका वाला हो गया, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका वाला हो गया हिस्सा, ठीक है। और 6ठा कौन सा हो गया, ये अंटार्कटिका वाला हो गया, और 7वां कौन सा हो गया हमारा, प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई, ठीक है। तो टोटल कितनी बड़ी बड़ी प्लेटें हो गई, 7 प्लेटें हो गई, ठीक। अब बताओ, अब देखो ध्यान से, अच्छा भूकंप कहाँ आता है, जैसे ये प्लेट हो गई हमारी एक, ये प्रशांत, ये अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, ये अफ्रीकन, देखा डॉट डॉट लाइनें लिख दिया, क्योंकि पूरा गोदेंगे तो खराब हो जाएगा, मैं 20-30 रुपया नुकसान हो जाएगा हमारा, ठीक है, अभी आ कुछ नहीं रहा है और नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसी को आगे, इसी में आगे भी पढ़ा देंगे, ठीक है, तो ज़्यादा हम इस पर गोचते नहीं है, ठीक है। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो आपको खूब कस के गोच गाच के सब पढ़ा देते तो आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आता, लेकिन ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ये अफ्रीकन प्लेट है, तो अफ्रीकन प्लेट में भूकंप कहाँ आएगा, जैसे मैं 2 बिंदु, ये बीच में आएगा या किनारे वाले भाग में आएगा, अफ्रीकन प्लेट, जैसे कोई भी प्लेट होती है, प्लेटों पे जब भूकंप आता है, हाला डोला, जिसको इसे से हिलने लगते हैं ना, हाला डोला बोलते हैं ना, समझे, जैसे पीके मूवी वैसे ऐसे कूदता रहता है ना, जो क्या हो गया, हाला डोला कहाँ आएगा, प्लेटों के बीच में आएगा, मध्य में आएगा, या फिर प्लेटों को किनारों पे आएगा, प्लेटों के किनारों पे आएगा, तो कहाँ आएगा, प्लेटों को किनारों पे आएगा। अच्छा, बीच में कहीं भूकंप आ सकता है, जब ये जाके इसको टकराएगा ना, जैसे ये अफ्रीकन प्लेट है, इंडियन प्लेट से जाके टकरा गया, ठीक है, इंडियन प्लेट से टकरा गया, तभी तो भूकंप आएगा। भूकंप कहाँ आएगा, जहाँ पे टकराएगा, जैसे यहाँ पे ये टकराया, ये जोन हो गया टकराने वाला, तो इसी टकराए वाले जोन पे आएगा ना, जहाँ पे टकराएगा वहीं पे तो जो दो चीज़ें आपस में लड़ेंगी ना, तो जहाँ पे लड़ेंगी वहाँ पे ज़्यादा कस के सुनामी भूकंप वगैरह आएगा ना, ऐसा थोड़ी ना बीच में आ जाएगा, इतना छोटा तो है नहीं, कैसे गेंद तो है नहीं जो टकरा दिया आपस में, इधर गिरे इधर गिरे, ये तो बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं ना, बड़ी बड़ी प्लेटें हम बता रहे हैं अभी ना, छोटी प्लेटें तो 20 वाली बाद में बताएंगे, पहले आप बड़ी बड़ी प्लेटें देख लीजिए, ठीक है। तब भूकंप कहाँ आएगा, समझे, भूकंप वगैरह कहाँ आएगा, प्लेटों को किनारों पे आता है, प्लेटों के किनारों पे आएगा, बीच में नहीं आएगा। अच्छा, ये वाली प्लेट इसमें टकराएगा तो बीच में कोई हलचल होगी, बीच में कुछ नहीं होगा, तो बीच में भूकंप आएगा नहीं होगा। अच्छा, किनारों में भी आएगा, मान लिया मैंने किनारों पे आएगा। अच्छा, किनारों पे भी कौन से किनारे पे आएगा, जैसे ये हो गया अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट में मैं 2 किनारे 3-4 किनारे, ये इसका किनारा है सब, ठीक है, ये सब किनारे साइड वाला भाग है, ठीक है। मैं 2 बिंदु रख बोलता हूँ, ठीक, एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे बिंदु रख दिया, ठीक है, मोजम्बिया के पास, ठीक है, एक यहाँ पे रख दिया, ये बीच में बिंदु रख दिया, तो बताओ यहाँ पे आएगा भूकंप या यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा। क्यों, क्योंकि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से सटेगी जाके, यानी टकराएगी जाके, दूसरी प्लेट से टकराएगी तभी तो भूकंप आएगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई दूसरी प्लेट है, यहाँ पे कोई अफ्रीकन प्लेट के अलावा कोई दूसरी प्लेट है जो उससे टकराएगी, नहीं टकराएगी, इधर तो किसी से टकरा नहीं सकती, तो इधर भूकंप आएगा, इस किनारे पे नहीं आएगा। टकराएगा कौन वाला, ये वाला किनारा टकराएगा, किस प्लेट से, भारतीय प्लेट से टकराएगा ना, इंडियन प्लेट से टकराएगा। क्यों, ये सब क्या है, इधर की इंडियन प्लेट है, ठीक है, मध्य महाद्वीपीय प्लेट है, ये पूरा बताएंगे आपको अभी, ठीक है, मध्य महाद्वीपीय प्लेट कौन सी है, ठीक है। तो ये अफ्रीकन प्लेट जब मध्य महाद्वीपीय प्लेट से उधर टकराएगा, जब 2 चीज आपस में टकराएंगी तभी तो भूकंप आएगा, समझे। जहां पे टकराएगी, जो टकराने वाला बिंदु होगा ना, वहां पे कस के भूकंप आएगा।
और यहाँ पे कस क्या आएगा, यहाँ पर क्या इस किनारे पे भूकंप आएगा, क्या इस किनारे पे भूकंप आएगा? सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ, जहाँ पे टकराएगा वहीं पे भूकंप आएगा, ठीक है। जो जहाँ पे टकराता है, जहाँ पे भूकंप आता है तो उसको क्या बोल देते हैं, विनाशी किनारा, समझे। ये क्या है, यहाँ पे ज़्यादा विनाश हो जाएगा, समझे। विनाशी कगार यानी किनारा, इसको क्या विनाशी किनारा बोलेंगे, विनाशी कगार बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यही प्लेट जब इससे टकरा रही है तभी तो भूकंप आ रहा है, अगर ये ना टकराती तो भूकंप नहीं आता, ठीक है। क्या इसके टकराने से आ रहा है, ये तो विनाशी कगार होगी? नहीं होगी। कहाँ पे, यहाँ ये विनाशी कगार होगी, ठीक है, ये विनाशी कगार होगी। क्यों? क्योंकि यही वाली प्लेट जाके उससे टकराएगी आपस में, तो क्या भूकंप आएगा, हलचल मचेगी, ऐसे ऐसे हिलेंगे, हरा डोला आएगा, ठीक है। कभी यही भारत में क्या है, नेपाल, यहाँ से एक मध्य महाद्वीपीय ये कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक। यहाँ से एक मध्य महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है, यहाँ से लेके बहुत लंबी है, यहाँ से कहाँ से, ये लेके यहाँ से यूरोप से लेके होते हुए ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल होते हुए, म्यांमार होते हुए, कहाँ, इंडोनेशिया होते हुए, ठीक है, मलेशिया, सब इंडोनेशिया, ये सब होते हुए यहाँ तक गई है, ठीक। ये इस तरीके से प्लेट है, ये ऊपर से आई है, ये सब ये ले लेके यहाँ से निकलती नीचे चली गई है पूरी। ये देखो डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही है ना, दिख रही है, तो यहाँ से होके ये पूरी ये नीचे तक यहाँ तक आई है, ठीक। मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, क्यों? क्योंकि महाद्वीपों के ये बीच से होके बिल्कुल जा रही है, ठीक है। इधर यूरोप से शुरू हो रही है और यूरोप से यहाँ तक जा रही है। यही सब कहाँ, भारत में सब भूकंप वगैरह ला देती हैं, समझे। पूरा नेपाल से होके जाती है, जब नेपाल से ये आपस में भारतीय प्लेट इसके मध्य महाद्वीपीय प्लेट से टकराता है तो क्या आएगा, भूकंप आएगा ना। तो यहाँ से ये टकरा रहा, तभी देखो हिमालय बन गया। हिमालय कैसे बन गया, ये मध्य भारतीय प्लेट जो है किससे टकरा रही थी, मध्य महाद्वीपीय प्लेट से टकरा रही थी, ये टकराते टकराते क्या हिमालय बना दिया पूरा, इतना बड़ा। तभी बोलते हैं हिमालय की अभी ऊंचाई बढ़ रही, क्यों? क्योंकि ये लगातार उसमें क्या टकरा रहा है, मध्य महाद्वीपीय प्लेट में भारतीय प्लेट जो इंडियन प्लेट है वो कहाँ टकरा रही, पर डे टकराती टकराती उसको क्या उठाए दे रही है और उठा देगी, ठीक है। तो एक टाइम आएगा कि, और कभी पढ़े होंगे, वो हिमालय की ऊंचाई कम थी, अभी कुछ और बढ़ गई, फिर आगे चल के कुछ और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये भारतीय प्लेट, ठीक है, किससे, मध्य महाद्वीपीय प्लेट को टकराती रहती है। तो अच्छा, भूकंप कहाँ आती है, भूकंप कहाँ आते हैं, क्या प्लेटों के बीच में आएगा? नहीं आएगा। कहाँ, प्लेटों के किनारों पे आएगा। और कौन से किनारे पे आएगा, जो विनाशी का किनारा होगा। ऐसा तो है नहीं कहीं ये वाले किनारे जैसे ये विनाशी किनारा है, नहीं है। क्या इस यहाँ पे आएगा भूकंप? नहीं आएगा। अच्छा, जहाँ दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, जब टकराएंगी तभी तो भूकंप आएगा, जो ना टकराए तो भूकंप नहीं होगा। पूछा जाता है ऐसी कौन सी प्लेट है जिसमें एक भी भूकंप नहीं आता है। अब ऐसी कौन सी प्लेट है, अब थोड़ा सेंस लगाओ, थोड़ा सोचो। जितना आप अपनी गर्लफ्रेंड दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा थोड़ा यहाँ भी दिमाग लगाओ, ठीक। यहाँ भी थोड़ा सोचो, यहाँ भी सोचोगे ना थोड़ा, तो यहाँ भी क्या आपको समझ में आएगा, ऐसी कौन सी प्लेट है, ऐसी कौन सी बड़ी प्लेटों की बात करना हो अभी, ठीक है। बड़ी छोटी कोई भी टोटल में बता दें कि ऐसी कौन सी प्लेट है, ठीक है, जिसमें एक भी भूकंप नहीं आता है। अब ऐसी कौन सी प्लेट हो सकती है जहाँ एक भूकंप नहीं आएगा? ऐसी प्लेट वही होगी जिसके आसपास कोई दूसरी प्लेट नहीं होगी। क्यों? अगर आसपास दूसरी प्लेट होगी तो टकराएगा भैया, खतरनाक, समझे। हम आपके हैं कौन वाला हो जाएगा, ठीक है। मार दिए, आपको पहचानते नहीं, मार दिए तो क्या भूकंप आ गया, ठीक है। कहीं पर्वत बन गया, कहीं गई। तभी देखो ये मध्य महाद्वीपीय जो प्लेट है, ये यहाँ से यहाँ सब पर्वत ही बनते चले आ गए, ठीक है। अभी बताएंगे कौन कौन से पर्वत हैं, ठीक है। सारे पर्वत बन गए हैं। यहाँ हिमालय बन गया, इधर पाकिस्तान में कौन सा, ये जितने भी पर्वत हैं, ये हिंदुकुश पर्वत बन गया, अराकान योमा बन गया, सब ये क्या इसी वजह से बने हैं। ये सब प्लेट पे, इसी प्लेट पे है। मध्य महाद्वीपीय प्लेट, इंडियन प्लेट नीचे है, ये इंडियन प्लेट का इसको ठोक रही है। पहले ये इंडिया कहाँ था, इसमें था, किसमें था, अफ्रीका महाद्वीप में था। तो यहाँ से क्या प्लेटें दो तरीके की होती है। एक क्या विस्थापन होता रहता है, वो अभी आगे अच्छा बताएंगे, वो चीज़ आगे की है, ठीक है, बताएंगे। सब एक ही जगह ना समझिए, एक जगह समझेंगे तो स्किप होता रहेगा ना। तो अभी बस इसमें ये समझिए, ठीक है। ये क्या है, हम क्या बता रहे थे, हाँ, ये ऐसा कौन सी प्लेट है जहाँ एक भी भूकंप नहीं आता है। तो ऐसी कौन सी प्लेट होगी? अच्छा, आप मैप में देख के बता सकते हैं ऐसी कौन सी प्लेट है जहाँ एक भी भूकंप नहीं आएगा। ये वाला प्लेट था एक, ये वाला प्लेट तो इससे टकराएगा तो यहाँ भूकंप आएगा। यूरेशियन प्लेट भी टकराएगा ना, सब इससे जुड़ी प्लेटें हैं, टकराएगी तो भूकंप आएगा।
अफ्रीकन प्लेट इससे भारतीय इंडियन प्लेट से टकराएगा। तो कहाँ ये सब इराक, ईरान, सऊदी अरब, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, ये सब इसके ये मध्य महाद्वीपीय प्लेट पे है ना, तो इतना भयंकर भूकंप लाता है। यहाँ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट किससे, इन भारतीय प्लेट से इंडियन प्लेट से टकराएगी, यानी मध्य महाद्वीपीय प्लेट है, इससे भी टकरा जाएगी। ठीक है, तो यहाँ सब भूकंप ला देगी। ये वाली प्लेटें हैं, ये वाली प्लेटें हैं, इसके आसपास छोटी छोटी कोकोस प्लेट है, ठीक है, नचका प्लेट, ये सब छोटी छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, तो यहाँ भी छोटी प्लेटें भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ भी इससे टकरा जाएंगी, टकराती रहेंगी तो क्या भूकंप आते रहेंगे। ठीक है, ये प्लेट है, ये भी प्लेट इससे टकराएगी, यहाँ भी छोटी छोटी प्लेटें हैं तो भूकंप आएगी। अच्छा, ये वाली प्लेट देखो, अंटार्कटिका प्लेट देखो कितनी नीचे है। ये अंटार्कटिका देखे हो, ये देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से बस यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, अंटार्कटिका एक महाद्वीप भी है। जब मैप पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से महाद्वीप वगैरह, ठीक है, द्वीप वगैरह, सबकी राजधानी और क्या जितना सब चीज़ होता है महाद्वीप में, वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ आती, सबसे कम वर्षा, देखो भूगोल की आधी चीज़ समझे, जो भूगोल में जो मेन चीज़ भूगोल का है वो भूगोल में पढ़ा रहे हैं, बाकी जो मैप का है वो मैप में पढ़ाएंगे। ठीक है, डिग्री चैनल वगैरह ये सब कहाँ मैप में हमको पढ़ना है, तो सब ये सब मैप में पढ़ा देंगे। ठीक, जिस दिन इंडियन मैप, विश्व मैप शुरू करेंगे उसमें सब पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, अभी भूगोल वाली चीज़ें जो हैं वो भूगोल में पढ़ाएंगे, सब एक में मिक्स करके पढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो जो थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ते रहिए, इतना पढ़िए कि आपके दिमाग में पूरा अंदर तक घुस जाए, यानी बैठ जाए। ठीक है, तो ये अटलांटिक महाद्वीप, जो अटलांटिक महाद्वीप है, महाद्वीप तो है ही है, लेकिन ये क्या है, प्लेट है एक ना, जो अटलांटिक ये प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है। ठीक है, ये किसी दूसरी प्लेट से टकराती है, इसके ऊपर तो कोई प्लेटें नहीं है, कोई प्लेट दिख रही है। ये देखो, ये है अफ्रीकन प्लेट, तो इससे बहुत दूर है। ये दक्षिणी अमेरिका था, उससे बहुत दूर है। इधर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये भी बहुत दूर है। तो ये किसी दूसरी प्लेट से टकराएगी? नहीं टकराएगी। जब किसी दूसरी प्लेट से टकराई नहीं करेगी तो क्या यहाँ भूकंप आएगा? आएगा भूकंप? बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सी प्लेट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसी कौन सी प्लेट है जहाँ एको भूकंप नहीं आते हैं? तो कौन सी प्लेट है, कौन सी? अंटार्कटिका प्लेट। ठीक है, ये नीचे वाली, यहाँ एको भूकंप आएगा, बाकी तो सब टकराती रहती। पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, क्या प्लेटों के बीच में भूकंप आता है या किनारों पे? तो कहाँ आता है? किनारों पे आता है। तो वो पूछा था प्लेटों के किस किनारे पर भूकंप आता है, समझे? तो जो विनाशी किनारा होता है, ठीक, विनाशी कगार होती है, कगार मतलब किनारा, क्या इस किनारे पे आ जाएगा? यहाँ पे कोई छोटी उटी प्लेट होगी तब आ सकता है, लेकिन यहाँ जब बताएंगे, अभी छोटी प्लेटें बताएंगे तब आपको बताएंगे कहाँ कहाँ छोटी प्लेटें हैं टोटल। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या बड़ी बड़ी प्लेटें पड़ रहे हैं, तो ये प्लेट इधर, ये सब विनाशी का किनारा है ना, ये सब आपस में टकराएगा, तो ये क्या विनाशी किनारा है, टकराएगा तो क्या होगा? भूकंप ला देगा। जब टकराएगा आपस में हलचल होगी, इसे सब हिले डुलेगा तो क्या भूकंप आ जाएगा, कहीं सुनामी आ जाएगी, कहीं ज्वालामुखी बाहर निकलेंगे। ठीक है, जैसे ये, अब वो आपको आगे की चीज़ है, चलो आगे बताते हैं। ठीक, तो अब इतना समझ गए ना, टोटल कितनी प्लेटें हैं? बड़ी बड़ी 7। कौन कौन सी समझ गए? कौन सी? एक ये प्लेट हो गया, ठीक है, दूसरा ये, तीसरा अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, भारतीय इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये कौन सा? अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिका वाली है प्लेट, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है, और प्रशांत महासागरीय प्लेट। टोटल कितनी? 7 बड़ी प्लेटें हो गई। ठीक है, और पूछा जाता है कोकोस प्लेट कहाँ, किस महाद्वीप के किनारे है, किस महाद्वीप में, या नचका प्लेट, ये सब छोटी छोटी प्लेटें जो हैं, कुछ प्लेटें हैं छोटी छोटी, ये सारी पूछ ली जाती है। ठीक है, इनके बारे में हम भी डिटेल से बताते हैं। ठीक है, अभी ये कितनी बड़ी बड़ी प्लेटें हमने बता दी, टोटल कितनी बड़ी बड़ी प्लेटें हो गई? 7। ये सब समझ में आ रहा है आपको? और जो ना आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपको फिर से अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, यही डिजिटल बोर्ड होता तो और ज़्यादा खतरनाक तरीके से समझाते, लेकिन ये तब भी मैप बना है ना, आपको समझना मैप से है। हम क्या किया, अपना मैप खराब कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में तो आ ही गया होगा। तो 7 प्लेटें टोटल हो गई, 1 2 3, जैसे महाद्वीप हैं, जैसे ये महाद्वीप की तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये एक प्लेट हो गई, ठीक है, ऊपर वाली कोने वाली, ठीक है, ये इसके बगल वाली, ये सट्टी वाली है यूरेशियन, ठीक है, नीचे कौन सी है? अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका वाली, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, लेकिन ये छोटी प्लेट है। ठीक है, यहीं से एक आई है क्या? मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, ये ऐसे नीचे जाके बिल्कुल, ये वाली देखो, यूरेशिया से होके बिल्कुल नीचे नीचे ये होते जगरता इराक, ईरान, ये यहाँ से, ठीक है,
सऊदी अरब वगैरह, ये भारत का ऊपरी भाग, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये सब इंडोनेशिया वगैरह होते हुए कहाँ नीचे तक गई है, ठीक है। तो ये बहुत लंबी, पूरा एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में घुस गई, इतनी बड़ी प्लेट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भूकंप लाता है ये सब। क्या भारतीय प्लेट इससे क्या होती है, टकराती रहती है, टकरा रही तो भूकंप आ रहा है, भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। अभी बताएंगे यहाँ कौन कौन से पर्वत है, आल्प्स पर्वत, ठीक है, काकेशस पर्वत, ये सब कहाँ इसी प्लेटों पे हैं, ठीक है, इसी प्लेट पे है, ठीक। तो ये टोटल कितनी बड़ी बड़ी प्लेटें हो गई, 7 हो गई। अब हम छोटी प्लेटों के बारे में जानेंगे। तो हमारी ये कितनी प्लेटें हो गई, टोटल 7 प्लेटें। अच्छा, भारत में पूछा जाए कि भारत में भूकंप किसके कारण आता है, भारत में भूकंप किस प्लेटों के कारण आता है, तो मध्य महाद्वीपीय प्लेट के कारण आता है, ठीक है। मध्य महाद्वीपीय प्लेट का भारतीय प्लेट से क्या टकराती रहती तो क्या भूकंप आता रहता। तो पूछा जाए भारत में भूकंप आने का कारण क्या है, तो मध्य महाद्वीपीय प्लेट। यही प्लेट ना एक बार ना, ये कौन, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहाँ, मध्य महाद्वीपीय प्लेट से टकरा गई थी। यहाँ क्या, यहाँ इंडोनेशिया के पास, ठीक है, इंडोनेशिया के पास टकरा गए। तो इंडोनेशिया में जितना आसपास सब पानी भरा, सब क्या ऊपर उछल गया, ठीक है, छलक गया, सब इधर उधर क्या छलकने लगा पानी। और यही छलके हुए पानी को क्या कह देते हैं, यही छलक रहा है पानी तो उसको क्या कह दिए, सुनामी कह देते हैं, ठीक। तो इन्हीं प्लेटों के टकराने से क्या सुनामी भी आ जाता है, ठीक है, सुनामी भी इससे आता है, ठीक। ज्वालामुखी भी इसे निकल आते हैं इन्हीं वजह से, ठीक है। जब प्लेटें एक दूसरे दूर जाती हैं तो क्या, अभी बताएंगे, जब पास जाता है तो क्या होता है, दूर जाती है तो क्या, दूर जाएंगी तो जमीन फटेगी ना, फटेगी धीरे धीरे, तो जितना भी दरकता हुआ लावा सब ऊपर आ जाएगा ना, सब ऊपर आ जाएगा तो सब फैल जाएगा। और यही का है, जब आपस में टकराएंगी तो आसपास क्या, सब समुद्र है, तो सब पानी में सुनामी आ जाएगी, सब छलक जाएगा पानी। इसी छलका हुआ पानी क्या कह देते हैं, सुनामी कह देते हैं। इसी से क्या आ जाता है, सुनामी आ गया, ठीक है। तो ये भारत में भूकंप आने का कारण मध्य महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है, ठीक। अच्छा, एक यहाँ पे ये मैप तो निकला जा रहा, भागना भैया, अभी समझाना है थोड़ा, ठीक है, इसको टाइट कर देते हैं, निकल के भागा जाएगा भैया, अभी यही रहो, ठीक है। यहाँ क्या है, ये आप अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे क्या, मेक्सिको है, ठीक है, मेक्सिको दिख रहा है आपको, मेक्सिको के किनारे एक कोकोस प्लेट है। यहाँ पे एक कौन सी छोटी सी प्लेट है, कोकोस प्लेट, ठीक है। ये हमेशा क्या, इससे टकराती रहती है, कोकोस से, कोको द्वीप है उधर, ठीक है, वो कोको द्वीप, कोको आइलैंड वगैरह ये सब ना समझना, ठीक है। ये कोकोस क्या है, ये प्लेट है, ये एक छोटी प्लेट में आती है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी एक छोटी प्लेट है, कोकोस प्लेट, फूका प्लेट, नचका प्लेट। नचका प्लेट कहाँ है, ठीक है, यहाँ पेरू के पास है। ये कौन सी नचका प्लेट है, छोटी प्लेट है, ये कहाँ, इससे टकराती रहती है। देखो ये हैं छोटी छोटी प्लेटें, ठीक है, लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा करती हैं, कि छोटी हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी टकराती रहती, आगे टकरा के फिर भाग गए, आए टकराए भाग गए, आए टकराए भाग गए, ठीक है, ऐसे करती रहती। बड़ी बड़ी प्लेट क्या ढकेल दी एक बार तो ढकेल ही रही है। जैसे ये वाली देखो, भारतीय प्लेट क्या है, मध्य महाद्वीपीय प्लेट में ढकेल दिए एक बार तो ढकेल ही रही है, ढकेल नहीं, धीरे धीरे का हिमालय बढ़ाती जा रही है, ठीक है। कभी पहले पढ़े होंगे, हिमालय कुछ कम ऊंचा था, 8000, कितनी ऊंचा है, 8848 में ऊंचा होगा, ठीक है। अब कुछ समय बाद पढ़े फिर 8850, अब धीरे धीरे 8852 हो गया होगा, ठीक है। ऐसे दो हर साल बढ़ता रहता है हिमालय की ऊंचाई हर साल बढ़ती रहती। क्यों, क्योंकि ये जो भारतीय प्लेट है और मध्य महाद्वीपीय प्लेट से क्या टकराती रहती है, बराबर टकरा रही है, ठीक है। और भारत अच्छा पहले कहाँ था, आधा भारत ये पहले कहाँ था, अफ्रीका महाद्वीप में था। जब अफ्रीका महाद्वीप टूटा, यानी ये प्लेट जब टूटी तो ये कहाँ आके, ये धीरे धीरे देखो मेडागास्कर है, ये भी टूटा था, ठीक है। मेडागास्कर टूट के धीरे धीरे ये कहाँ, एशिया में आ गया, ठीक है, एशिया में आ गया। तो ये प्लेट से किससे टकराया था, मध्य महाद्वीपीय प्लेट से टकराया था, ठीक है। जब भारत टूट के यहाँ आया तो किससे, मध्य महाद्वीपीय प्लेट से टकराया था। तो वही पर्वत का हो गया निर्माण हो गया, वलित पर्वत निर्माण हो गया, बहुत बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट बन गया, ठीक है। नया पर्वत बोला जाता है इसको, ठीक है। लेकिन ऐसा होने में कितना टाइम लगा होगा, कुछ करोड़ों साल लगे होंगे, ठीक, करोड़ों साल, अरबों साल लगते हैं, ठीक है। भूगोल पढ़ाएंगे तो उसमें ये डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब मैप पढ़ाएंगे तो उसमें तो बताएंगे। तो क्या ये कौन सी प्लेट है, ठीक है, ये कौन सी ऊपर मेक्सिको के करीब में कौन सी प्लेट हो गई, ठीक है, कोकोस प्लेट। ये कौन सी, कोकोस। ये क्या करती है, इससे क्या टकराती रहती है, आती है। तो यहाँ हम ज़्यादातर भूकंप आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं, आते चली जाती है। कौन सी, नचका प्लेट, ठीक है। नचका प्लेट कहाँ, पेरू के करीब में है, यहाँ पेरू देश आपको दिखेगा, आप मैप लेंगे अगर तो मैप में देखेंगे, ठीक है। पेरू के करीब में यहाँ पे कौन सी, नचका प्लेट है। ये क्या, इससे टकराती रहती, तो इसकी वजह से क्या यहाँ भूकंप आते रहते हैं। ये वाली कौन सी प्लेट, ये वाली किससे टकराती है, मेक्सिको से। ये वाली किससे, पेरू से टकराती है, ठीक है। और कोकोस प्लेट के ऊपर एक फूका प्लेट है, यहाँ पे फूका प्लेट है। ये अमेरिका मतलब संयुक्त अमेरिका महाद्वीप नहीं, ठीक है, जिसका जो बाइडेन अभी जिसके राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो वाला अमेरिका।
ये वाला अमेरिका से किससे टकराती रहती है, कौन सी, फूका प्लेट। फूका प्लेट तो यहाँ का अमेरिका में भूकंप ला देती है। ये है देखने में छोटी छोटी है, काम बहुत खतरनाक करती है, ठीक है। कहते हैं जहाँ तलवार नहीं काम करती, जहाँ सुई काम करती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती ना। अब कहीं किसी की आंख फोड़ना तो उसे तलवार से थोड़ी, सुई आराम से मार दो आंख फूट जाएगी, ठीक है। तो ये साइज में छोटी हैं लेकिन काम बहुत खतरनाक करती हैं, ठीक है। ये इससे टकराती रहती है, टकराई भूकंप ला दिए भाग गए, ठीक है। फिर ये वाली प्लेट भी इससे टकराई भूकंप लाए, फिर टकराती हट जाती, टकराती हट जाती, टकराती हट जाती, ठीक है। ऐसे ऐसे एक ये ये कौन सा महासागर है, ठीक है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागरीय एक प्लेट है, ठीक है। ये प्लेट क्या कर रही है, ये प्लेट क्या है, आपस में टकरा नहीं रही है लेकिन क्या दूर जा रही है एक दूसरे से, ये दूर जा रही है। इसके वजह से क्या नीचे जितने भी ज्वालामुखी है, अभी फिर से आगे चल के फिर से इसको पढ़ाएंगे, अभी इसमें पढ़ाई दे रहे हैं, आगे चल के फिर इसको पढ़ाएंगे, जब डिटेल में बताएंगे, जब प्लेटें दूर जाती हैं उसका वो बताएंगे, ठीक है। टकराती हैं ये तो बताएंगे ही अच्छे से, फिर एक बार इसको रिवाइज कराएंगे अभी, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना, ये थोड़ा अजीब तरीके से, कुछ समझाने वाला ज़्यादा होता नहीं है तो ये अजीब लगने लगता है ना, इसको पढ़ना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। जैसे कुछ नॉर्मल चीज़ें होती हैं समझाने वाली, वो बहुत अच्छे समझ में आती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं उनको समझना थोड़ा टिपिकल होता है, ठीक है। फिर भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा अच्छे से अच्छा कैसे आपको समझा दें, ठीक है। तो यहाँ कौन सा, ये पूरा ये देखो एस आकार का महासागर, कौन सा, अटलांटिक महासागर, पूरा एस आकार का, यहाँ से यहाँ पूरा एस आकार का महासागर है अटलांटिक। तो यहाँ भी एक प्लेट है, ठीक है, अटलांटिक महासागरीय प्लेट, ठीक है। तो ये प्लेट क्या कर रही है, एक दूसरे दूर जा रही है, इधर खींच रही है, उधर खींच रही है, इधर खींच रही है। जब एक दूसरे दूर जाती है तो एक टाइम ऐसा आएगा नीचे से, नीचे जमीन फट रही ना। अच्छा, ये जहाँ पे महासागर बना है उसके नीचे भी तो जमीन होगी ना, जैसे अभी आपको इधर बताए दे रहे हैं, ये आप महाद्वीप समझ गए ना, प्लेटें बता रहे हैं ना, महाद्वीप तो बताए नहीं, प्लेटें बता रहे हैं। महाद्वीप महासागर सब इतना अच्छे से समझा देंगे। हाँ, क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये स्थल भाग है, ये क्या है, ये स्थल भाग, ऊपर वाला क्या है, ये स्थल भाग है, ठीक है। अब ये क्या है, महासागर वाला भाग, इसमें क्या सब पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा है, ठीक है। ये सब क्या, पानी भरा है, मैंने बताया था। अच्छा, जो महासागर वाला भाग है यही सब महासागर है, तो क्या इसके नीचे प्लेट नहीं है तो प्लेट है। लेकिन जो स्थल वाला भाग है उसमें प्लेटों की मोटाई कितनी मैंने बता दी, 100 किलोमीटर तक मोटी है, 100 से 120 130 किलोमीटर मोटी प्लेट है, ठीक है। यानी लगभग 100 किलोमीटर मोटी प्लेट है। और जो ये महासागर वाली प्लेटें हैं इसकी लंबाई थोड़ा कम हो जाएगी, 70 मान लीजिए या 80 मान लीजिए, इतना हो सकता है, ज़्यादा है नहीं। यहाँ इतने में जल भरा है लेकिन नीचे है तो प्लेटें हैं। अब ये प्लेट क्या, इधर अपनी ये प्लेट बीच में दरार पड़ जाए, उधर ये भागने लगे, ये इधर भागने लगे, ये उधर भागने लगे, ये इधर भागने लगे, तो क्या होगा, बीच में दरार पड़ेगी। तो मैंने ये क्या पढ़ाया था, ये पढ़ाया था ना, ये क्रस्ट वाला भाग है, ये मेंटल वाला। जब दरार पड़ेगी तो नीचे दरार आएगी तो मेंटल वाले भाग तक चली गई अगर दरार, तो नीचे से जितना मैग्मा है धधकता हुआ सब ऊपर आ जाएगा, सब धधक के ऊपर आ जाएगा, तो वहीं का ज्वालामुखी निकल आएंगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हो जाएंगे, वही इसमें हुआ है। तो अटलांटिक महासागर में क्या हुआ, एस आकार का। अब पूछा जाए कि एस आकार का महासागर कौन सा होता है, तो कौन सा, अटलांटिक महासागर होता है, ठीक है। इसमें क्या है, देखो इतना बड़ा महासागर है, ठीक है। ये क्या, ये अटलांटिक महासागरीय जो प्लेट है वो इधर, ये वाली प्लेट इधर खींच रही है, ये उधर खींच रही है आधी, ठीक है। तो इसमें क्या बीच बीच में दरार पड़ गए, तो पूरे यहाँ से यहाँ तक दरार पड़ गए। तो नीचे जब दरार पड़ी तो नीचे का जितना ज्वालामुखी था सब धधकता हुआ ऊपर आ गया। तो इसमें क्या, ज्वालामुखी निकलते रहते हैं, ज्वालामुखी फूटते रहते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी जितने फूटे तो इसके अंदर क्या, सब पर्वत बन गए, धीरे धीरे सब अंदर अंदर क्या पर्वत बन गए, ठीक है। इसीलिए क्या, पर अटलांटिक महासागर में कोई जहाज जाता है तो उसकी रूट तय होती पहले से। अच्छा, ऐसे नहीं कोई लेके घुस गया तो इसमें सब क्या, पर्वत निकले हैं, समझे, चोटियां निकली हैं, ठीक है। जैसे भूकंप आया, भूकंप से इसमें क्या हुआ, ये लंबी लंबी क्या सीधे पर्वत निकलने लगे, चोटियां निकल आई, ठीक है। ये लेकिन रहती क्या, ऊपर से पानी से ढकी है, लेकिन अंदर तो सब ज्वालामुखी से धधकती हुई चोटियां निकली हैं चोटियां। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का, यहाँ से पूरी ये चोटियां निकली हैं, ठीक है। पूरा यहाँ से अंदर अंदर सब क्या, पर्वत बना दिए हैं ज्वालामुखी वाला, ठीक है। अब यही पर्वत क्या है, यही पर्वत इतने बड़े बड़े हो गए, जैसे समुद्र के अंदर कोई चोटी हो तो उसको क्या कह देते हैं, मैंने पढ़ाया है ना, टोपोग्राफी में पढ़ा दिया ना। समुद्र के अंदर यही पूछा जाता है सबसे बड़ा कटक कहाँ है, तो
सबसे बड़ा कटक कहाँ? अटलांटिक महासागर का कटक। अगर टोपोग्राफी नहीं पढ़े हो तो टोपोग्राफी भूगोल में इसी में जाइए, टोपोग्राफी देखिए, क्लास टोपोग्राफी में ये सब पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जो समुद्र के अंदर चोटियां निकलती हैं उनको रीच या कटक बोल देते हैं, समझे। तो पूछा जाता है सबसे बड़ा कटक कहाँ है, तो सबसे बड़ा कौन सा कहाँ कटक है? अटलांटिक महासागर का कटक सबसे बड़ा। देखो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आया, क्यों? क्योंकि ये प्लेट अपना उधर खींच रही है, आधा इसको इधर खींच रही है। जब इधर उधर खींच रही है तो बीच में क्या सब कटक कटक निकल आएगा, यानी सब नीचे का धधकता हुआ ज्वालामुखी सब ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आ जाएगा तो क्या सब पर्वत जैसे बन जाएंगे अंदर, तो ये क्या हो जाएगी, ये सब कटक बन जाएंगे, कटक कटक का निर्माण कर लेंगे। ये सब क्या है? रीच या कटक। इनको क्या बोल देते हैं? रीच या कटक। तो कटक यहाँ से सब यहाँ तक है, इसीलिए इसमें कोई जहाज जाते हैं, जहाज होता है ना उसका आधा हिस्सा तो पानी में डूबा रहता है, इतना वजन होता है जैसे कोई जहाज होता है, तो इतना हिस्सा तो लगभग लगभग पानी में डूबा ही रहता है, समझे। ऊपर ये जहाज हो गए, लेकिन नीचे का हिस्सा सब अत्ता पानी में अंदर डूबा रहता है। पता चला यहाँ जा रहे हैं, यहाँ देखो कटक था, यहाँ पे देखो देखो लड़ गया, ये देखो लड़ा, तो यहाँ पे कटक था, यह जहाज आ रहा है इससे लड़ गया। जब लड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। टाइटेनिक भी ऐसे डूब गया था, डूबा था। ऐसे बहुत से जहाज जाते हैं जो इससे लड़ जाते हैं कटक से। इसीलिए अटलांटिक महासागर में जाने के लिए रूट इसका पहले से तय होता है कि किधर साइड से आप जाएंगे, कहाँ से निकलेंगे, कहाँ कम ऊंचे कटक है, कहाँ ज़्यादा ऊंचे हैं। यही कटक जो समुद्र से बाहर निकल आते हैं। जैसे ये समुद्र, यहाँ तो अभी ज्वालामुखी फट रहा है, ये दूसरे, ये प्लेटें दोनों आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो क्या है, यहाँ ज्वालामुखी निकल रहे हैं, यानी जमीन फट रही। फटती कभी ऐसा टाइम आ जाता है ये कटक पानी से भी ऊपर निकल आते हैं, तो हमको दूर से देखने में क्या द्वीप जैसे लगते हैं। वो द्वीप नहीं उनको बोलते हैं, इनको क्या बोल देते हैं? समुद्री चोटी बोल देते हैं, द्वीप नहीं बोलेंगे। द्वीप में क्या होगा? द्वीप बिल्कुल स्थल भाग जैसा होता है, समझे, मग्न तट मग्न ढाल वगैरह हो, लेकिन जो चोटी होती है समुद्री वो सीधी सीधी होती है, ठीक है। उसमें मग्न तट मग्न ढाल ये सब पढ़ा चुके हैं ना टोपोग्राफी में, तो टोपोग्राफी का हिस्सा है, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे? रीच या कटक। तो सबसे ज़्यादा ये कौन सी, ये यहाँ कौन सी, ये कौन सी प्लेट है? कौन सी? अटलांटिक, मध्य अटलांटिक महाद्वीपीय पेटी, ठीक है। ये मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है, कटक बता रहे हैं, ठीक है, प्लेट मध्य अटलांटिक का प्लेट, ठीक है। तो टोटल कितनी ये प्लेटें हम बताए? 7 बताए थे, ठीक है। ये एक ये हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, और 7वीं कौन सी बताए थे? प्रशांत। अच्छा, प्रशांत महासागर प्लेट है जो, देखो जापान के किनारे है, ये इधर, ये सब इधर सब प्लेटें हैं ना, ये, और आधा इधर है ना, ये इधर है। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट में कौन सा, किसमें? जापान वगैरह में क्या ज़्यादा भूकंप वगैरह लाता है, तो जापान में देखो ज़्यादा हमेशा भूकंप आते रहता है, भूकंप आते रहते हैं। किसकी वजह से आते हैं जापान में भूकंप? प्रशांत महासागरीय प्लेट के कारण, ठीक है। जब प्रशांत महासागरीय प्लेट, देखो जापान, ये देखो जापान दिख रहा है, जिसको जापान ना दिखाओ ये देख लो, मैप में देखोगे यहाँ ही जापान दिखेगा, ठीक है। जापान दिखा, तो जापान में किसके कारण भूकंप आता है? प्रशांत महासागरीय प्लेट के कारण भूकंप आता है, ठीक है। जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट इससे टकराएगी, जापान से टकराती है, इसको भूकंप ला देती है, समझे, सुनामी ला देती है। जब प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, उसमें क्या सुनामी आती है। तो जापान में भूकंप कहाँ किससे आता है? ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट से आता है, ठीक है। अच्छा, ये भारत में भूकंप किससे आता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी से आता है, प्लेट से, मध्य महाद्वीपीय प्लेट ये है, ठीक है। इससे क्या आता है? भारत में भूकंप आ गया, नेपाल में इसी से आता है, भूटान में इसी से आता है, बांग्लादेश में इसी से आता है, मध्य महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इधर भी यहाँ सब आएगा, ठीक है। इराक में इसी से, अफगानिस्तान में इसी से आएगा, पाकिस्तान में इसी से आएगा, भूटान में इसी से आएगा, म्यांमार में इसी से आएगा, ठीक है। इंडोनेशिया में इसी से आएगा, बोर्नियो द्वीप पे सब इसी से आता है, ठीक है। नीचे का ऑस्ट्रेलियन प्लेट इससे टकराएगी तो क्या उससे, ये टकराई थी ना, कब 2004 में टकराई थी। कब टकराई थी? इंडोनेशिया से, इंडोनेशियन पर ये मध्य महाद्वीपीय प्लेट। तो इंडोनेशिया में क्या, जितना पानी था सब ऊपर छलक गया था, उससे क्या आ गया था? सुनामी आ गया था। सुनामी आ गया था, सब पूरा तबाही मचा दिया था यहाँ, ठीक है। पूरा तबाही, त्राही माम हो गया था, ठीक है। सब पूरा तबाही मचा दिया था, जितना पानी था सब छलक उलक के सब तबाही, बिल्कुल सुनामी ला दी है, ठीक है। उसी छलका हुआ पानी को क्या बोल देते हैं? सुनामी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें महाद्वीप, ये प्लेटों में आप समझ गए क्या क्या समझना। बाकी जो छोटी प्लेटें जो रह गई, कुछ प्लेटें वो हम आगे समझा देंगे, ठीक है। ये वाली प्लेटें समझिए, ये वाली यहाँ पे क्या, फूको प्लेट कहाँ, अमेरिका में भूकंप लाती है, ठीक। मेक्सिको में भूकंप कौन सी प्लेट लाती है बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ जल्दी से। कौन सी? कोकोस प्लेट, ठीक, कहाँ? मेक्सिको में भूकंप लाती है, ठीक है। और ये नस्का प्लेट कहाँ भूकंप लाती है? पेरू में कौन सी प्लेट? नस्का प्लेट भूकंप लाती है यहाँ पे। ये इधर किनारे किनारे हैं सब पे, ये सब प्लेटें हैं, ठीक, छोटी छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। इधर भी प्लेटें छोटी छोटी, ठीक। यहाँ कौन सी?
अंडमान प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे ये सब अभी आगे चल के सब बताएंगे, ठीक, आगे लिखा देंगे, लिखा के सब बता देंगे, ठीक है। तो अब इतना आपको समझ में आया, जितना भी प्लेटों वगैरह में बताए हैं, ठीक है। आगे बताएंगे भूकंप, जो सुनामी वगैरह आती है वो कैसे आ जाती है, भूकंप आते हैं वो कैसे आ जाते हैं, ये सब कौन सा कब कौन ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाली, समझे, किसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है, ये सब क्या आगे की बातें, ठीक है। तो इसके बाद हम कल वही सब बताएंगे, भूकंप कहाँ आता है, कैसे आता है, क्या क्या, वो सब बताएंगे, ठीक है। अब ये प्लेटें समझ गए ना, बड़ी प्लेटें समझ गए, 7 जो होती हैं, 7 प्लेटें समझ गए, बड़ी बड़ी, ठीक है। और फिर छोटी प्लेटें बची वो हम आगे बता देंगे आपको, ठीक। तो मिलते हैं दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। एक सूचना आपको बताना है, ठीक है। कल से संविधान का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है आपको 2 बजे से। कितने बजे से लिख देते हैं, संविधान का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। संविधान का क्लास, ठीक है। संविधान का क्लास 2 बजे से आज ही स्टार्ट होगा। कल बता रहे थे हम, कल नहीं, कब, आज ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आज कितने 2 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। आप इसी यूट्यूब चैनल यानी ST अड्डा पे जाइए और 2 बजे देखिएगा, संविधान का भी क्लास होगा। और बाकी क्लास आपको तो पता ही है, सुबह 8 बजे से कौन सा ज्योग्राफी चलती है यानी भूगोल ये चलती है, ठीक। 11 बजे से कौन सा मैथ का क्लास आपको मिलता है, और 5 बजे से कौन सा रीजनिंग का मिलता है। रीजनिंग 2-4 दिन से नहीं आ पाई, तो कुछ मतलब रीजनिंग भी नहीं आई थी, भूगोल भी नहीं आई थी, लेकिन अब आपको रेगुलर क्लासें मिलती रहेंगी, ठीक है। थोड़ा मैं बाहर चला गया था इसीलिए क्लासें नहीं कर पाया था, ठीक है। अब 2 बजे से आज से कौन सी संविधान की क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। 2 बजे से आपको संविधान की क्लास आपको मिल जाएगी, रेगुलर मिलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद आगे जो डिमांड होगी आप लोगों की, तो हिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना ही आप यहाँ बताना था कि जाइए 2 बजे। और जो भाई लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो जाइए टेलीग्राम पे ST अड्डा सर्च करिए और उसको क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जो भाई हमारे ये यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो जाके सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जितनी भी क्लासें हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है, सबका मिलता रहे, पढ़ते रहिए मस्ती से, बड़ा मज़ा आएगा आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा मज़ा आता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।